परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज का हमारा जो विषय है बहुत ही शानदार विषय, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का प्रयोग हम काफी बार कर चुके हैं, अलग अलग अनुप्रेक्षाओं का प्रयोग हम करते रहते हैं। आज हम कर रहे हैं स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। मैं पहले भी कई बार आपसे जब बात होती थी मैं आपको बताता रहता हूं कि प्रेक्षा चिकित्सा, प्रेक्षा थेरेपी एक चिकित्सा पद्धति के रूप में आजकल मानी जा रही है, और आजकल विज्ञान भी इस बात को मानती है कि अनुप्रेक्षा के द्वारा हम अपना इलाज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और आजकल हॉस्पिटलों में भी ये प्रयोग डॉक्टर लोग भी करवाते हैं। एक ही बात को बार 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 रिपीट जब करते हैं तो हमारी वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है और हमारे अंदर परिवर्तन होने लगता है। हमारी ग्रंथियों के जो स्राव होते हैं उस स्राव में परिवर्तन होता है, और जैसा सजेशन हम देते हैं उसी तरह के हमारे शरीर में परिवर्तन होने लगता है। तो आज हम स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा करेंगे। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा में आपके शरीर में जहां भी तकलीफ है, जहां भी प्रॉब्लम है, उस जगह आपको ध्यान केंद्रित करते हुए अगर आप बार बार दोहराते हो मेरा ये रोग है ठीक हो रहा है, मेरी बीमारी ठीक हो रही है, तो देखिए आपको कुछ दिनों में इस तरह से आप रोज अभ्यास करते हो तो आपकी बिल्कुल बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। ये हमने प्रत्यक्ष प्रमाणित हुआ है, प्रयोग करके मैंने अपने ऊपर प्रयोग करके इसको मैंने आजमाया हुआ है। तो प्रयोग किस तरह से करेंगे वो भी बात करेंगे, साथ में हम प्रैक्टिकल भी आज करीब 30 मिनट का 35 मिनट का प्रयोग भी होगा हमारा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको एकाग्र होकर, चित्त की एकाग्रता बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हम कायोत्सर्ग से शुरुआत करते हैं। कोई भी जब हम ध्यान करते हैं तो पहले शरीर को शिथिल करना होता है, शरीर का शिथिलीकरण जरूरी होता है। उसके बाद एकाग्र होकर एक बिंदु पर चित्त को केंद्रित करते हुए हम प्रयोग करेंगे। जहां पर आपको तकलीफ है, प्रॉब्लम है, उस केंद्र का आपको चयन करना है और वहां पर आपको जो भी सजेशन दिया जाए उस अनुसार आपको शब्दावली का प्रयोग करना है। तो आप सब तैयार है, प्रयोग के लिए तैयार है आप? आपसे बात बाद में सेशन हमारा ध्यान खत्म होने के बाद आपका अनुभव भी लेंगे, अनुभव भी सुनेंगे, और कोई जिज्ञासा होगी तो प्रश्न भी लेंगे। तो अभी हम पहले प्रयोग के लिए तैयार हो रहे हैं। सावधान। रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। आसन का चयन करें। जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बिना हिले डुले लंबे समय तक बैठ सकते हैं उस आसन का चयन कर लें, जैसे सुखासन, वज्रासन, अर्ध पद्मासन या पद्मासन। आसन का चयन करने के पश्चात मुद्रा का चयन करना है।
ध्यान के लिए हमें दो मुद्राएं विशेष रूप से बताई जाती है, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। कोई भी मुद्रा आप लगा सकते हो। ज्ञान मुद्रा जब लगाते हो तो अंगूठा और तर्जनी मिलाते हुए इस तरह से दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखना है। शेष तीनों अंगुलियां ऊपर छत की ओर या आकाश की ओर खुली हुई रहनी चाहिए। वीतराग मुद्रा या ब्रह्म मुद्रा में बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर, दोनों हथेलियों को इस तरह से रखते हुए दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए होने चाहिए और दोनों हथेलियों को नाभि के पास गोद में टिका दीजिए आराम से। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन सीधी, मेरुदंड सीधा। पहले हम 5 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उम्म, 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 संकल्प सूत्र का उच्चारण सभी साथ साथ मेरे पीछे पीछे मानसिक उच्चारण कर सकते हैं। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे सफलता प्रदान करेगी। मैं शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहा। मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे सफलता प्रदान करेगी। पहला चरण, कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करे। शरीर की पकड़ को छोड़ दे। मांसपेशियों को ढीला छोड़े। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। पूरा शरीर प्रतिमा की भांति अडोल, स्थिर। शरीर में किसी तरह की हलन चलन नहीं। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता।
अब पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव देते हुए शिथिलता का अनुभव करना है। पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अवयव, शरीर के एक एक अंग, पूरा शरीर शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। शिथिल हो जाए। अब अनुभव करें, शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न या जकड़न नहीं। पूर्ण शिथिलीकरण, कंप्लीट रिलैक्सेशन। कायोसर की यही मुद्रा पूरे ध्यान काल तक बनी रहे। अगला चरण, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित करें। स्वास्थ्य केंद्र नाभि से 4 अंगुल नीचे, पेड़ू का स्थान। चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। चमकीला नीला रंग मयूर कंठ के समान चमकता हो। स्वास्थ्य केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान। अनुभव करें, पेड़ू के स्थान पर चमकीले नीले रंग का लेप लगा हुआ है। बंद आंखों से उस नीले रंग के लेप को देखने का प्रयास करें।
स्वास्थ्य केंद्र पर चमकता हुआ नीला रंग, मयूरकंठ के समान। अनुभव करें, स्वास्थ्य केंद्र से चमकीले नीले रंग की रश्मियां बाहर निकल रही। बिल्कुल चमकता हुआ नीला रंग। स्वास्थ्य केंद्र पर चमकीले नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए मंत्र का उच्चारण करेंगे। 9 बार उच्चारण करते हुए और फिर 9 बार मानसिक या मन ही मन, तल्लीनता के साथ, बिल्कुल तल्लीनता के साथ सभी साथ साथ उच्चारण करें। स्वास्थ्य केंद्र पर चमकते हुए नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए मंत्र का उच्चारण। नमो लोके सव्वसाहु। 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 अब मंत्र का उच्चारण मन ही मन, तल्लीनता के साथ, बिल्कुल तल्लीनता के साथ चमकीले नीले रंग का साक्षात्कार करते हैं।
स्वास्थ्य केंद्र पर नीला रंग, चमकता हुआ नीला रंग दिखाई दे रहा है। चमकीले नीले रंग का साक्षात्कार करते हुए ओमकार का उच्चारण। ओ। 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 अनुभव करें शरीर के चारों ओर स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए। शरीर के चारों ओर स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वास्थ्य के परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वास्थ्य के परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। प्रत्येक निश्वास के साथ, बाहर जाते श्वास के साथ शरीर की सारी बीमारियां, सारे दर्द, सारी पीड़ाएं बाहर जा रही। प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। निश्वास के साथ रुग्ण परमाणु शरीर से बाहर जा रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु, चमकते हुए नीले रंग के परमाणु शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं और श्वास छोड़ते समय निश्वास के साथ रुग्ण परमाणु या गंदे और मैले परमाणु शरीर से बाहर निकल। प्रत्येक श्वास के साथ स्वस्थ परमाणु शरीर में प्रविष्ट हो रहे हैं। निश्वास के साथ रुग्ण परमाणु शरीर से बाहर जा। अगले चरण में रुग्ण केंद्र का चयन, जहां पर आपको शरीर में सबसे ज्यादा तकलीफ, दर्द या पीड़ा महसूस हो रही है, उस केंद्र का चयन रुग्ण केंद्र के रूप में करें। जहां पर सबसे ज्यादा तकलीफ है,
दर्द है, पीड़ा है या कोई बीमारी है, उस केंद्र को रुग्ण केंद्र के रूप में चुने। रुग्ण केंद्र का चयन करने के पश्चात चित्त को वहां पर केंद्रित करें। चित्त को रुग्ण केंद्र पर केंद्रित करते हुए अनुभव करें पूरे शरीर से प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है। पूरे शरीर से प्राण धारा, प्राण शक्ति रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित हो रही है और वहां पर एकत्रित हो रही है। अनुभव करें पूरे शरीर से प्राण शक्ति, प्राण धारा रुग्ण केंद्र की ओर प्रवाहित होती हुई रुग्ण केंद्र पर एकत्रित हो रही है। अब चित्त को रुग्ण केंद्र के चारों ओर घुमाते हुए, परिक्रमा करते हुए अंदर तक ले जाए और अनुभव करें पूरी प्राण शक्ति रुग्ण केंद्र के अंदर प्रवेश कर रही है। प्राण शक्ति रुग्ण केंद्र के अंदर प्रवेश करती हुई प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही। रुग्ण कोशिकाएं स्वस्थ हो 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 रही। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा। बार बार अनुचिंतन करते जाएं, रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा। रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा। और अधिक शक्ति और अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने किसी भी एक शक्तिशाली इष्ट का स्मरण करें। शक्तिशाली इष्ट जैसे भगवान महावीर, भगवान बाहुबली, बजरंगबली या कोई और जिसे आप अपना इष्ट मानते हो, उनका काल्पनिक चित्र निर्माण करें। अपने शक्तिशाली इष्ट का स्मरण करते हुए उनका काल्पनिक चित्र निर्माण करें और उनसे साक्षात्कार करने का प्रयास करें। अनुभव करें मेरे शक्तिशाली इष्ट की विशाल प्रतिमा मेरे सामने है। मैं उस प्रतिमा के सामने बैठा हूं।
मैं अपने शक्तिशाली इष्ट की विशाल प्रतिमा के सामने बैठा हूँ। मेरा मेरे इष्ट के साथ तादात्म्य हो रहा है। मेरे इष्ट बिल्कुल मेरे सामने बिल्कुल मेरे सामने खड़े हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में खड़े खड़े मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। मेरे इष्ट मेरे बिल्कुल सामने खड़े खड़े मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी हथेली से शक्ति या ऊर्जा का स्रोत मेरे शरीर में प्रविष्ट हो रहा है। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं। उनकी हथेली से शक्ति और ऊर्जा का स्रोत मेरे शरीर में प्रविष्ट हो रहा है। मेरे शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। मेरे इष्ट मुझे आशीर्वाद प्रदान करने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गए। मेरा पूरा शरीर नई ऊर्जा से भरा हुआ, नई शक्ति से भरा हुआ। पूरे शरीर में नई ऊर्जा, नई शक्ति का अनुभव हो रहा है। अनुचिंतन करें। मेरे शरीर से सारी बीमारियां, सारे दर्द, सारी पीड़ाएं बाहर जा रही है। मेरा शरीर निरोग हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मेरा शरीर निरोग हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मेरे शरीर से सारे दर्द, सारी पीड़ाएं बाहर जा रही है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। बार बार अनुचिंतन करते जाए। मेरा शरीर निरोग हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। मैं स्वस्थ हूँ। मेरे शरीर से सारी बीमारियां, सारे दर्द, सारी पीड़ाएं बाहर चली गई है। मेरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। बार बार अनुचिंतन। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ।
मेरा शरीर पूरी तरह से निरोग हो गया है, स्वस्थ हो गया है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मानसिक उच्चारण चलता रहे। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। लंबा श्वास भरें और लंबा श्वास छोड़ते समय महाप्राण ध्वनि के साथ 3 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करते हुए लंबा श्वास छोड़ें। दोनों हाथ जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण एक ही बार करें। अरहन्ते शरणं अवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। आंखों को बंद रखते हुए आसन बदलते हुए हो सके तो वंदनासन में आ जाए। 3 बार सत्य की वंदना करने के लिए। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। दोनों हथेलियों को आंखों पे रखिए, संपुट बनाते हुए, कटोरी नुमा बनाते हुए।
अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए, धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोलिए। आराम से सुखासन में आ जाइए। अभी स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा का प्रयोग हमने करीब करीब 35 मिनट का प्रयोग हमने किया। अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को प्रयोग करने के बाद? किस तरह से प्रयोग किया जाता है अभी आपने जाना। शरीर के अंग के ऊपर हमारी प्राण शक्ति जब पहुंचती है तो वहां की कोशिकाएं अपने आप स्वस्थ होने लगती है। अंदर परिवर्तन होता है, शरीर के अंदर परिवर्तन घटित होता है। और रेगुलर नियमित अगर आप इस अभ्यास को करते हो तो इसका चमत्कार आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन अभ्यास नियमित करना है। तो आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। मधु जी, मधु जी कुछ कहना चाहती है, पुष्पा जी कुछ कहना चाहती है। पहले मैं मधु जी को अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। मधु जी आप बात कर सकते हैं। ओ मरहम। ओम अरहम। ये स्वास्थ्य अनुप्रेक्षा बहुत ही अच्छे ढंग से आपने कराई, पर क्या इसके बाद 10 मिनट या 15 मिनट का रिलैक्सेशन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे होना चाहिए रिलैक्सेशन। तो हमने स्टार्टिंग देखी कैसे शिक्षित किया था। और कोई हाँ भी जी, आप ध्यान का प्रयोग करते हो तो तुरंत उठना नहीं चाहिए। हाँ जी। हाँ, ध्यान बस। संपन्न होने के बाद कहा जाता है 1 या 2 मिनट बिना हिले डुले बैठे रहना चाहिए। उसकी अनुभूति जो हुई है उसे अनुभव करते रहना चाहिए आंख बंद किए हुए। ये बात जी, हम ध्यान की जब सेशन करते हैं तो ये शिविरों जी, में तो ध्यान संपन्न होने के बाद तुरंत नहीं उठते हैं। हाँ, बिल्कुल बैठे रहते हैं कुछ देर तक मौन शांत। जी, और जो हमने अनुभव किया उसको आप देखते रहिए उसको। जी, तो बिल्कुल आप ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है। 1-2 मिनट बिना हिले डुले बैठे रहना चाहिए। जी। हाँ पुष्पा जी। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। पुष्पा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप। ओम अरहम, बहुत अच्छा ध्यान लगा। और सही में मेरा तो डॉक्टर कायोत्सर्ग और मेडिसिन है वो अनुप्रेक्षा ही है। मेरे भी बहुत सारे अनुभव है, मैंने इससे बहुत अपने आप को दवाइयों से बचाया है। ओम मैंने अरहम। भी, मैंने भी, मैंने भी, ओम अरहम। तो आजकल मैंने भी। विज्ञान इस बात को मानती है कि ऑटो सजेशन हमारे अंदर दवाइयों से ज्यादा काम करता है। जी, जी, दवाइयों से ज्यादा काम करता है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। दवाइयां लेते जी, हैं तो एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी शरीर में पैदा हो जाती है। लेकिन अनुप्रेक्षा का प्रयोग करने से कोई भी उसकी साइड इफेक्ट नहीं, कोई बीमारी हमारे शरीर में पैदा नहीं होती है। तो अनुप्रेक्षा का प्रयोग हमें नियमित करना चाहिए। चंदू जी दुग्गड़। यस। जय जिनेन्द्र सर, जैसे आपने ये कराया जैसे स्वास्थ्य परीक्षा का, तो ये घुटने के ऊपर जैसे मैंने भी किया तो जैसे लगा, अच्छा लग रहा है। लेकिन जब लास्ट में आपने जब ध्यान खत्म कराया तो मैंने थोड़ी देर ज्योति केंद्र पे अपना ध्यान को टिका के रखा कि भाई थोड़ा रिलैक्सेशन ज्यादा अच्छा हो जाएगी और थोड़ा सा अच्छा हाँ, लगेगी। ज्योति केंद्र का प्रयोग तो किया भी जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। देखिए, मैंने जब कहा था रुग्ण केंद्र का चयन करें, तो आपके शरीर में आपको घुटने में दर्द है तो आप चित्त को घुटने पर लेकर गए। जब आप बोलते हो पूरे शरीर से प्राण धारा घुटने के ऊपर आपको एकत्रित होती हुई महसूस होने लगेगी। लगेगी कि पूरी प्राण शक्ति वहां एकत्रित हो रही है, प्राण ऊर्जा वहां एकत्रित हो गई है। फिर हम उस ऊर्जा को अंदर के तक ले जाते हैं। एक एक कोशिका तक वो शक्ति पहुंचती है और हमारी रुग्ण कोशिकाएं फिर स्वस्थ होने लगती है। आप कल्पना शक्ति से अपनी प्राण धारा को शरीर में प्रवाहित करते होते हुए अनुभव भी कर सकते हो। और वहां हमारे शरीर में पहुंचती भी है प्राण धारा, प्राण शक्ति, और उसका अनुभव भी होता है। मैं जब करता हूं तो मुझे अनुभव होता है सफेद रंग के परमाणु जो है पूरे शरीर से एक जगह पर एकत्रित हो रहे हैं और वहां पर सफेद रंग के परमाणु प्राण धारा के रूप में उभर रहे हैं और फिर अंदर ले जाते हैं तो एक एक कोशिका तक वो शक्ति पहुंचती है। और फिर उसके अंदर हमारे प्रक्रिया शुरू होती है, परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस तरह से हम प्रयोग करते हैं तो इससे हमें बहुत जल्दी फायदा होता है। सुशील जय जी। जिनेन्द्र। सुशील जी। जय जिनेन्द्र भाई जी।
जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा प्रयोग करवाया, शरीर एकदम हल्का हो गया पूरा। और जैसे आपने बताया ना कि ऊर्जा वहाँ एकत्रित करें, तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ हलचल होने लग गई। जहाँ मतलब मेरे थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो ऐसा लगा कि पेट में बड़ी शांति मिली है मतलब। तो ओम बहुत अरहम, अच्छा प्रयोग करा है भाई जी। ओम अरहम। हाँ, नेक्स्ट। और किसी को कुछ कहना हो? सुचेता जी कुछ कहना चाहेंगी? यस सुचेता जी। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेंद्र। स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा बहुत सुंदर सर। थोड़े टाइम के लिए मैं उठ गई थी, थोड़ा सा बाहर जाना इसीलिए, लेकिन जो इष्ट देवों को जब भी हम सामने रखते हैं, सही में उनकी जो ऊर्जा रहती है सर, बहुत अपने आप में एक मैं शब्दों में नहीं कह पाऊंगी, एक अलग सी अनुभूति आती है सर। और जो आपने कराया बहुत सुंदर, नीले रंग के साथ किया, वो तो बहुत सुंदर ही है। और आपका जो उच्चारण और जो था, ऐसे लग रहा था कि सही में बहुत सुंदर सज रही थी सर, बहुत सुंदर। ओम अरहम। हाँ, पवन लाल जी रक्का, पवन लाल जी। यस, अनम्यूट कीजिए पवन लाल जी। ओम अरहम। हाँ बोलिए। आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, अलग अलग जगह पे कोई तकलीफ है तो अभी समझो एक जगह पे ही तकलीफ है तो वही अपन उच्चारण कर लेंगे, लेकिन हाँ अलग अलग देखिए, जगह। हाँ समझ गया आपका कहना है। देखिए मैंने पहले क्या प्रयोग करवाया, शरीर के अंदर, हमारे पूरे शरीर में हमारी जो इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है, इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है, जो शक्ति है वो हमारे शरीर में पूरे में फैली हुई होती है। तो हम जब बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है, पहले हमने ये अनुभव किया, मेरा हमारा पूरा शरीर है वो, उसमें प्रतिरोधक शक्ति बढ़ रही है, ऐसा अनुभव हमने किया पहले। उसके बाद हमने कोई पर्टिकुलर एक बीमारी है उसके लिए प्रयोग करवाया। तो आपको अगर पूरे शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप उसमें ज्यादा टाइम दीजिए। ज्यादा टाइम आपको पूरे शरीर में चित्त को फैलाते हुए रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है, रोग प्रतिरोधक शक्ति का विकास हो रहा है, ये पंक्तियां बार बार दोहराते जाइए, आप बार बार दोहराते जाइए, तो आपको लगेगा मेरे शरीर में ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है और मेरे इम्यूनिटी पावर बढ़ रही है। और उसके बाद में जब हम हमारे शक्ति के जो हमारे, मैंने कहा था आपका इष्ट, एक इष्ट का स्मरण करें, तो आप जब इष्ट का स्मरण करते हो तो आपको लगता है कि इष्ट हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारे शरीर में नई शक्ति, नई ऊर्जा फैल रही है। तो ये बार बार जब आप इस तरह से आप अनुसंधान करते हो तो आपको लगेगा मेरा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। ओम अरहम। मीना जी। या ओम अरहम जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं 5-10 मिनट ही कर पाई, मैं मिस कर दिया, तो कभी दोबारा करा सकते हैं? देखिए आपका वीडियो देखिएगा, वीडियो आ जाएगा चैनल पे, बहुत बार किया हुआ है, कम से कम मैंने ये प्रयोग हमारे यहाँ पे 8-10 बार कराया हुआ है, और हर बार का वीडियो भी अवेलेबल है, पहले के वीडियो भी अवेलेबल है, और आज का वीडियो भी अक्टूबर तक हमारे इसमें आ जाएगा चैनल पे, जरूर देखिएगा। वीडियो कैसे मिलेगा हमको? ग्रुप में शेयर करते हैं ना, आप हो ना हमारे एमपी के ग्रुप में, हो ना ग्रुप में? या मेरी सिस्टर है। सिस्टर है तो उनके आप बोलिएगा, आपको ग्रुप में हम शेयर करेंगे, ग्रुप में मिलेगा आपको वीडियो। और हमारा अच्छा, चैनल है ठीक है। एमपी के फिटनेस क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस चैनल को आप अच्छा, सब्सक्राइब कर लीजिए। एमपी के अच्छा, महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र, शॉर्ट फॉर्म है एमपी के, एमपी के, एमपी के फिटनेस क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उस चैनल को आप अच्छा। सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हमारा कोई भी वीडियो उसमें अपलोड होगा तो आपको उसकी जानकारी मिलेगी। आपको ओके जी, इतनी कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, आप ज्वाइंट हो जाएंगे। हाँ, ग्रुप में बने रहिए। ग्रुप में आपकी सिस्टर अगर है तो आपको उनको बोलिए, आपका नंबर भेजेंगे, हम आपको भी ग्रुप में ऐड कर लेंगे। क्या वो सिस्टर ही मुझे लिंक भेजती है? आपकी लिंक है ना, सिस्टर भेजती है एवरीडे। हाँ, तो आप सिस्टर को या तो हमारा नंबर आप नोट कर लीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा। मैं नंबर आपको एक कागज कलम है तो ले लीजिए, जिनको भी नंबर नोट करना हो मैं नंबर नोट करवा देता हूँ। 937 937 347 347 1831।
इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, आपका नाम और शहर का नाम लिख के भेजिए और अपने आप ग्रुप में ऐड कर लेंगे हम आप। अनिल जी, मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कहाँ पर ध्यान करूं? पेट पर ध्यान करना है? एसिडिटी के लिए तो और भी बहुत सारे प्रयोग, एसिडिटी के लिए हमारे विशेष कार्यक्रम भी हुए हैं, आप उसका वीडियो भी देखिए। उसके लिए बहुत सारे प्रयोग बताए जाते हैं एसिडिटी के लिए। पवन मुक्तासन का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा हम करवाते हैं उसके लिए, तो और भी बहुत सारे प्रयोग है। तो उसके साथ में हम ध्यान का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो एसिडिटी का एक स्पेशल हमारा कार्यक्रम हुआ है, उसको आप देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ओम आराम जी, मेरे को कलर नहीं दिखाई देता। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आप अनुभव कीजिए तो आपको दिखने लगेगा। आपके स्वास्थ्य केंद्र पे मैंने नीला रंग देखने के लिए कहा था, तो हाँ, मेरे को आप ब्लैक दिखाई देता है, कलर नहीं दिखाई देता है। आप अभ्यास कीजिए, दिखेगा, धीरे धीरे दिखेगा, दिखेगा, रंग भी दिखेगा। मैंने कहा था आप कल्पना कीजिए वहां नीले रंग का लेप लगा हुआ है, चमकता हुआ नीला रंग, उस बंद आंखों से उसको देखने का प्रयास कीजिए। तो आप ऐसा कल्पना करेंगे मेरे नाभि के नीचे 4 अंगुल नीचे जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है वहां नीले रंग का कुछ लगा हुआ है, और उसको आप बंद आंखों से देखिए, दिखेगा। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, जरूर दिखने लगेगा। अच्छा अच्छा, नियमित ओम अभ्यास कीजिए आप। अच्छा, ओम अनिल आराम, जी, ओम आराम। अनिल जी बेंगानी। जय जिनेंद्र। जय मेरा जिनेंद्र बोले। मेरा प्रश्न था कि स्वास्थ्य केंद्र पर नीले रंग का ही ध्यान क्यों करते हैं? देखिए प्रयोग अलग अलग होता है, हम स्वास्थ्य के अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें नीले रंग का ध्यान करते हैं स्वास्थ्य केंद्र पर। और नीला रंग किसका बताया गया है? 5 जो हम हमारा जो नौकार मंत्र है, 5वें पद में साधुओं का रंग नीला बताया गया, इसलिए हम मंत्र भी कौन सा बोलते हैं? नमो लोए सब्ब साहुणम। नमो लोए, नीला रंग साधुओं के लिए बताया गया। तो गुरुदेव ने जब कुछ प्रयोग किया, उन्हें कुछ अनुभूति हुई होगी, तभी उन्होंने नीले रंग का प्रयोग बताया है। अलग अलग अनुप्रेक्षाओं में अलग अलग केंद्र और अलग अलग रंग बताए जाते हैं। जैसा हम अभय की अनुप्रेक्षा करते हैं तो गुलाबी रंग का ध्यान कराया जाता है, और अलग अलग कभी हरे रंग का करवाया जाता है। तो ये शास्त्र की अनुप्रेक्षा में नीले रंग का प्रयोग स्वास्थ्य केंद्र पर कराया जाता है। नेक्स्ट अशोक जी ने एडवाइस किया। अशोक जी आपको आखिरी मिलेंगे। यस, और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आप बात कर सकते हो, नहीं तो हम समापन करते हुए फिर अशोक जी का अनुभव बाद में सुनेंगे, और साथ में हमारे स्लोगन के साथ जो अशोक जी हमारे 1 घंटे का डोज हमें रोज देते हैं, उस डोज को हम आखिरी में लेना चाहेंगे। अशोक जी चलिए। अच्छा लगा भाई साहब आपका। क्या थी आपका एक बार सुनने की अनुप्रेक्षा या ध्यान, जो भी बहुत अच्छा लगा। वैसे मैं करती हूँ पर ये नीले रंग का या लिशा ध्यान इस टाइप का मेरा कम रहता है, पर ये अच्छा लगा प्रयोग आज। ओम अरहम। नीला मैं भी नीला एक रंग। बार अर्चना जी ने स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर है ये? स्वास्थ्य स्वास्थ्य के केंद्र। नाभि से 4 अंगुल नीचे। अच्छा, तो रंग वहां पर एक नीले रंग का ध्यान कर रहे हैं, हाँ, नीले स्वास्थ्य रंग का, केंद्र नाभि से नीचे, पेड़ू का स्थान। नाभि से नीचे। रंग का ज्यादा फर्क पड़ता है क्या भाई साहब? रंग का फर्क पड़ता है ना। रंग देखिए, रंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है हमारे शरीर में। और तो रंग चिकित्सा के बारे में भी हमने बहुत सारे सेशन लिए हुए हैं। रंग चिकित्सा कैसे रंगों के द्वारा इलाज होता है, उसमें ये देखिए बोतल रंग में चिकित्सा में हम पानी, रंगीन रंगीन तेल, उनका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी हमारे कई सेशन हुए हैं। तो रंग चिकित्सा ये एक्चुअल में अनुप्रेक्षा जो है, इसमें रंग भी आते हैं, मंत्र भी आता है, और केंद्र भी होते हैं। सारा प्रयोग इसमें आ जाता है। तो इसमें चैतन्य केंद्र प्रेक्षा भी हो रही है, रंग चिकित्सा भी हो रही है, और साथ में मंत्र का उच्चारण भी हो रहा है। तो जब एक साथ इतने कुछ मिल रहा है तो उसका असर तो होना ही है ना। ओम। सर आपने जो करवाया आज का प्रयोग बहुत अच्छा लगा सर। आप जैसे जैसे बोल रहे थे हम उस टाइप से कर रहे थे, बहुत सुंदर। ऐसे सब पूरा शरीर एकदम शांत हो गया और नई ऊर्जा शरीर में आ गई। ऐसे बहुत सुंदर अनुभूति हुई सर। बहुत अच्छा ओम, लगा आज का सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओम अरहम। हाँ, अर्चना जी। हाँ, नमस्कार सर, बहुत ही अच्छा लगा आज का प्रयोग। आपने जैसे ही बताया, जिस जिस आसन या ध्यान दो उस पर दिया तो बहुत अच्छा लगा। ओम धन्यवाद अरहम। सर, बहुत अच्छा लगा। ओम अरहम।
तो अभी समय हमारा संपन्न हो रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। ओम अरहम। अशोक जी, आपके जो भी बात कहनी हो आप बात कहते हुए साथ में समापन करवाइए। जय जिनेन्द्र। मैं भी एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मुझे तकरीबन 2 महीने पहले चिकनगुनिया हुआ था। तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो बहुत टाइम तक अपने को तकलीफ देगा। और उसी के 1-2 दिन पहले ही आनंद मल सर का वीडियो आया था ग्रुप में, स्वास्थ्य की अनुप्रेक्षा। तो अभी उसके अंदर अपन न तो कुछ कर सकते हैं न हिलडुल सकते हैं। तो ये वीडियो चालू करके सुबह और शाम आधा आधा घंटा देखने से तकरीबन 1-2 दिन के अंदर ही हलन चलन चालू हो गया और जो दर्द था वो निकलना चालू हो गया। बाकी ये ऐसा है कि साल पर 2 साल तक उसके अपने जॉइंट्स के अंदर वगैरह प्रॉब्लम रहती है। मेरा भी 1.5-2 महीना हो गया तो एकदम नॉर्मल। और तकरीबन 3 या 4 दिन के अंदर तो मेरे को ट्रैवलिंग करना था, तो वो भी करके आ गया, बहुत आराम से हो गया। मतलब कि अपने कुछ नहीं करना, सोते सोते अनुप्रेक्षा किया स्वास्थ्य का और स्वस्थ हो गए। बहुत अच्छा ओम रहा था। अरहम। ओम ओम अरहम। ओम अरहम। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा रोज। घंटा। ओम अरहम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।